दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम नेचुरली भी अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और हमारा नेचर उसको ठीक करने में हमारी पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उसके कंसल्ट में हैं, उसके साथ भी अगर आप चाहें तो 5 नेचुरल ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके ना आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, आप खुद की बॉडी को हील कर सकते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दोस्तों, जब भी हम घायल या बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं खुद को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर हम चाहें ना तो हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये 5 तरीके इतने प्रैक्टिकल है, वो ईजिली आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो छोटे छोटे इफ़ेक्ट से ही आप बहुत हेल्दी एंड फिट बन सकते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से नेचुरली हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। 1 बाय 1 मैं ऐसे 5 तरीके आपको शेयर करने वाली हूँ जिनसे नेचुरली आप खुद को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल तरीका है पर्याप्त नींद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम रात में क्यों सोते हैं? क्यों हम रात में भी काम नहीं करते जैसे दिन में काम करते हैं? क्योंकि हम थक जाते हैं। हमारा नेचुरल पैटर्न ही ऐसा बना है और इसलिए हम सोते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, यानी कि बॉडी सेल जो जिनको कहते हैं कोशिका, उन कोशिकाओं में जो छोटी मोटी दर्द होती है, थकान होती है, जो कभी हम काम करते समय कहीं चोट लग गया, कहीं फिसल गए, तो ये चीज़ हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी सेल वहाँ से इंजर्ड हो जाती है। और रात में जब हम सोते हैं, जब हम शांत होते हैं ना, तो हमारी बॉडी नेचुरली उसको रिपेयर करती है। छोटी छोटी चीज़ों को हमारी बॉडी ना खुद रिपेयर कर लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आपको कहीं चोट लग जाती है, खरोंच आ जाता है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, फिर भी 2-3 दिन बाद वो अपने आप वहाँ से ठीक हो जाता है। तो आखिर उसको कौन ठीक करता है? हमारी बॉडी सेल खुद उसको रिपेयर कर लेती है। इसी तरह से जब हम सोते हैं ना, तो दिन भर की जितनी थकान होती है, जितना हम दौड़ भाग करते हैं ना, वो सब से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो सारी चीज़ें सोने के बाद हमारे रिपेयर होती हैं। इसलिए सोना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब आप नहीं सोते हैं, तो जब आप अगर 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए और सुबह जब उठते हैं तो जैसे लगता है ना कि कितना भारी भारी, कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ बोझिल बोझिल लगता है। हम उस दिन पूरे दिन काम नहीं कर पाते, हमारी एनर्जी ही लॉस हो जाती है। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। कम सोने से हमारा वजन बढ़ने का भी डर होता है। आजकल बहुत लोग परेशान हैं वजन बढ़ने से। क्यों? क्योंकि वो सोते नहीं है, रात में आराम नहीं करते हैं। फिर उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि टेंशन से होता है, ज़्यादा थकने से होता है, ना सोने से होता है, और वो हमारे वजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और तब हम परेशान होते हैं कि हमारा वजन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो जब हम सोते हैं तो हमारे आधी से अधिक प्रॉब्लम, जैसे छोटी मोटी सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें ना खुद ही हमारे ठीक हो जाती हैं। लेकिन सोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप टीवी को बंद कर दें, कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं जिसमें ब्लू लाइट रिलीज़ होती है, उसको आप बंद कर दें। नहीं तो फिर क्या होता है, जो मेलाटोनिन होता है, हार्मोन्स होता है, जो हमारे स्लीप साइकिल को बैलेंस करता है, वो नहीं बनता है हमारी बॉडी में और हमें नींद नहीं आती और धीरे धीरे हमें अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, जिसके वजह से हमें वही स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती है जिसमें मेलाटोनिन होता है, जिससे कि हम सोएं, जिसको कहते हैं नींद की गोलियां। तो जब नेचर हमें खुद सोने के लिए पैटर्न हमारा बनाया है, तो हम क्यों उसको डिसबैलेंस करते हैं? अगर हम नेचुरली सो के अपनी बॉडी की छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली 7 या 8 घंटे सोना ही चाहिए। और उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश फील करती है और आप बहुत हैप्पीएस्ट मूड में होते हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। एंड दूसरा नेचुरल तरीका है अधिक पानी पिएं। दोस्तों, आपको पता है हम पानी क्यों पीते हैं?
क्योंकि पानी ना हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरह से अगर फ्यूल ना रहे तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी ना, उसी तरह से अगर आपके बॉडी में पानी न रहे तो आपकी बॉडी की गाड़ी भी नहीं चलेगी। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी 60% वाटर से बनी है। तो पानी नहीं पिएंगे ना तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में चली जाती है, और तब क्या होता है, हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं बहुत स्लो काम करने लगते हैं, जिससे आपको थकान लगने लगती है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप कभी भी काम करने जा रहे हैं ना, आप अपने साथ अपना लंच ना ले जाएं, लेकिन वाटर बॉटल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी आपकी बॉडी सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स की सिक्योरिटी भी बढ़ाता है, सिक्योर भी करता है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी ऑर्गन बहुत स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको थकान महसूस होती है। तो पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि दिन भर में हम जो भी खाते पीते हैं ना, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे चले जाते हैं ना जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो कि पानी के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ये यहाँ तक कि हमारी जो बोन्स होती है ना, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पानी से ही आती है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जब वो उठते बैठते हैं ना, उनकी हड्डियों के पास से कट कट की आवाज़ आती है। वो क्यों होता है कि वो पानी कम पीते हैं, जिससे जो उनके जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ का जो एरिया होता है बहुत ड्राई हो जाता है, जिससे जब भी वो उठते बैठते हैं ना तो आवाज़ होती है। अगर आप पानी पीते हैं ना तो आपकी जॉइंट्स के पास जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, और आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं, वो सिक्योर रहते हैं, जल्दी फ्लेक्सिबल बने रहते हैं, उसमें से आवाज़ नहीं आती है, आपके घुटने में दर्द नहीं होता है। तो पानी अब आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। पानी बहुत पिए, बहुत ज़्यादा भी ना पिए, लेकिन जितना ज़रूरी है आपके वजन के अकॉर्डिंग, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेशन आपको मिल जाएगा, आप उतना पानी ज़रूर पिए। एंड तीसरा नेचुरल तरीका है हेल्दी डाइट ले, जो न्यूट्रिशन से, पोषक तत्वों से भरपूर हो। दोस्तों, अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से चलाना चाहते हैं ना, फिट रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो फिर हमें उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने होंगे। और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? ये खाने के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो काम नहीं करेगी, वो ग्रोथ नहीं करेगी। अगर वो बच्चा है तो वो हेल्दी नहीं होगा, अगर वो और बड़ा हो गया है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, और अगर वो ओल्डर है तो बहुत जल्दी और ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे रॉ मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम उन्हें प्रोवाइड कराएं, और वो खाने के थ्रू ही हम कर सकते हैं। जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपको आयरन नहीं मिलेगा, अगर आप पल्सेस नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। जितनी पल्सेज हैं सब में प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन होता है। अगर आप सब्जियां नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है थोड़ा चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये इतना खाना जरूरी है, और इससे आप कभी मोटे नहीं हो जाएंगे। जितना खाइए उसमें कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, बस इसका आप ध्यान रखिए। दूसरा, काम करिए, जितना कैलोरी आप इनटेक कर रहे हैं उतना कैलोरी आप काम करके बर्न कर दीजिए। दैट्स इट। यही होता है फिट रहने का फंडा। अब वजन कैसे बढ़ेगा? अगर आप उतनी कैलोरी, जितना आप खा रहे हैं उतनी कैलोरी आप बर्न कर देंगे तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। तो बहुत लोग खाना कम खाते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, उल्टे आपकी बॉडी और मोटी हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हैं, और टेंशन आपकी बॉडी को मोटापा देता है। तो खाना खाइए, पर्याप्त मात्रा में खाइए, लेकिन उसको बर्न कर दीजिए काम करके, और ऐसा खाना खाइए जिसमें कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, तो आप मोटे होंगे ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह का नाश्ता न करें। आप बताइए, जब आप
रात भर सोते हैं, आपकी बॉडी को खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, और सुबह उठ के भी अगर आप 2 बजे खाना खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, 1 बजे खाएंगे, आप नाश्ता स्किप कर देते हैं कि आप मोटे हो जाएंगे, तो फिर आप हेल्दी कैसे रहेंगे? आपकी बॉडी को वो चाहिए काम करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल होता है खाना और पानी। तो अगर आप अपनी बॉडी में टाइम टाइम पर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ये सब पहुंचाते रहेंगे ना, जिससे कि हमारी बॉडी बनी ही इन्हीं सब चीज़ों से मिलके है, तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप कभी बीमार पड़ेंगे या फिर आप अनफिट होंगे, अनहेल्दी होंगे। एंड चौथा नेचुरल तरीका है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, यानी कि पॉजिटिव रहें। दोस्तों, पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होता है? क्या पॉजिटिव लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है? आती है, पर पॉजिटिव लोग ना उसका तनाव नहीं लेते हैं। मेरे कहने का सिंपल यही मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम में आप हों, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप बिना टेंशन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक कोई है जो बहुत नेगेटिव थिंकिंग करता है, बहुत ही नेगेटिव सोचता है, वो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आप भी करेंगे, लेकिन आप दोनों के करने में क्या डिफरेंस रहेगा? आप उसको हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व करेंगे, इसलिए वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। और जो पर्सन नेगेटिव सोचते हैं ना, वो भी उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो रोते रोते सॉल्व करेंगे, नेगेटिविटी के साथ सॉल्व करेंगे, तो मे बी उनका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, टाइम तो वेस्ट होगा, और उसके बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉजिटिव रहने का मतलब आप कुछ भी सोचना छोड़ दीजिए। आप सोचिए, हर चीज़ सोचिए, हर चीज़ करिए, पर खुशी खुशी पॉजिटिविटी के साथ, जिससे कि जो भी काम आप करें ना, उसका तनाव आपकी बॉडी पे ना हो। जो भी आप काम कर रहे हैं, रिलैक्स होकर बिल्कुल करें। अब अगर आप जैसे बॉडी को अच्छा खाना दे रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि हेल्दी खाना खाइए, पानी पीजिए, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे, तो आपके माइंड को भी कुछ खाना चाहिए, वो भी बिना खाना के नहीं चलता है। और माइंड का खाना क्या है? माइंड का खाना है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत आप आगे जाते हैं हर चीज़ में। तो अपने माइंड को भी हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंड और हेल्दी बॉडी। सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन एक साथ मिल गया ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो ऐसे लोग पूरा नहीं कर सकते, जिनकी बॉडी फिट हो और माइंड हेल्दी हो, माइंड पॉजिटिव हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी से आप बस चीज़ों को और अच्छे से हैंडल करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, और साथ में लोगों को भी लेसन देते हैं कि प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में आती है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड पांचवा नेचुरल तरीका है डेली एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स होते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो सबको पता है। तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें खाना खाना, पानी पीना। एक्सरसाइज करके न सिर्फ हम मेंटली बल्कि फिजिकली भी बहुत फिट रहते हैं, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप सबको पता ही होगा। इससे हमारी जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे माइंड तक ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांगली फ्लो होता है, जिससे कि हमारे शरीर में एक फ्रेशनेस हम फील करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। बहुत सारे लोगों को इस समय हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जा रही है, जिससे कि बहुत सारी बाद में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है, न वो हाई रहता है न वो लो रहता है। इसलिए भी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा, मतलब आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में उनको फिजिकल वर्क करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो जो भी खाते हैं ना वो उनकी बॉडी में ही रह जाता है, उनकी कैलोरी बर्न नहीं होती है, क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में बैठे हैं। खासकर लेडीज़ दिन भर ऑफिस में बैठे हैं, तो कहाँ से उनकी कैलोरी बर्न होगी? अगर वो डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी उनको टाइम मिले, तो वो जो भी खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, या जो भी
अनहेल्दी है वो बर्न हो जाता है एक्सरसाइज के साथ, जिससे वो फिट भी रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वेट उनके कंट्रोल में हो जाता है। टेंशन दूर होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जितनी सेल होती हैं वो सब हार्मोन्स को बाहर रिलीज कर देती हैं स्वेटिंग के थ्रू, जिससे कि आप बिल्कुल माइंड से रिलैक्स फील करते हैं। अगर आपकी बॉडी में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, आप देखना जब आप एक्सरसाइज करने लगोगे ना, कुछ दिन तक ऐसे लगता है कि दर्द है, लेकिन थोड़े दिन बाद आपका दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो बहुत ही लेजी रहते थे, लेकिन जब से वो एक्सरसाइज करना शुरू किए ना, वो एकदम अपने आप को फिट महसूस करते हैं। उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अब जितना अच्छा एक्सरसाइज करेंगे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर आएगा। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके हार्ट में जाके ब्लॉकेज का रीज़न बनता है वो बाहर निकलता है और आपकी जो सेल होती है वो अंदर ऑक्सीजन को इनटेक करती है, जिससे कि जो ब्लड होता है उसकी क्वालिटी भी प्योर होती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हमसे दूर भागने लगती है। तो अगर आपका मन करे या ना करे, आप खुद को ज़बरदस्ती प्रेरित करें कुछ दिन तक कि थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। जब 1 दिन 2 दिन आप करेंगे ना, 1 हफ्ता करेंगे और इसके बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे ना, तो आप फिर खुद को एक्सरसाइज करने से डेली रोक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब हमें लगता है ना कि ये चीज़ हमारी बॉडी को फ़ायदा दे रही है तो फिर हम उसको करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप भी एक दिन ऐसी सोच रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनको फॉलो करके ना हम नेचुरली खुद को फिट रख सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल मेडिकेशन के बराबर है, ऐसा नहीं मैं कह रही, लेकिन अगर आप शुरू से ही इसको फॉलो करते हैं ना तो मेडिकेशन की रीज़न आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। तो हमेशा अच्छी नींद लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा पानी पीकर, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, पॉजिटिव रहें और एक्सरसाइज डेली करें। और आपको अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस बार बार देखना चाहते हो, और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कर देना। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।